Everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are doing chapters from class 6 new NCERT for social science. We have already started chapter number 9, which is from theme D, governance and democracy. We have completed part 1 of this chapter, family and community. So अगर आपने अभी तक सारे chapters की videos नहीं देखी है, so please go through the links given in the description box. So इस chapter का ये last part है, इसमें हम सभी चीजें cover कर लेंगे. So let us just continue with this part. So नाम है family and communities chapter का. So हमने family वाला part cover कर लिया है. Let us just start with community. Families are connected not only within themselves but also with other families and the people around them. Such a group of connected people may be called a community. There are other meaning of community depending on the context. देखिए community के बहुत से meaning होते हैं, लेकिन यहाँ हम society से related पढ़ रहे हैं, तो जब बहुत सारी छोटी छोटी families एक साथ मिलकर रहने लगती है तो उसे हम कहते हैं community. Members of a community come together for various reasons like celebrating festivals and organizing feasts, weddings and other events. Community में जो लोग रहते हैं, जो families हैं, वो इकट्ठा होते हैं बहुत सारे occasions पे. कोई festival celebrate करना हो, कोई की शादी हो या कोई भी feast या function हो तो हम celebrate करते हैं साथ में. In some villages, people come together to support each other with agricultural practices like land preparation, sowing, harvesting. So गांव में लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं खेती बाड़ी के काम में, जैसे खेत को तैयार करना बीज बोने के लिए, फिर अगर फसल तैयार हो जाए तो उसको हार्वेस्ट करना यानी कि कट करना. सो ये सब काम एक साथ मिलकर सभी कम्युनिटी करती है. नाउ ओवर टाइम कम्युनिटीज often agreed upon some practices on the use of shared natural wealth and resources such as water, grazing lands and forest produce. समय के साथ साथ ये जो कम्युनिटीज हैं, इन्होंने एक डिसीजन जैसा कर लिया है या एक ये चलता चला आ रहा है कि सभी लोग जो भी नेचुरल वेल्थ है जो प्रकृति ने हमें दिया है वो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. जैसे जो भी वाटर है या ग्रेजिंग लैंड्स हैं जहाँ पे घास का मैदान है, तो सभी यूज करते हैं. जंगल जो है वो सभी यूज करते हैं, किसी एक व्यक्ति का नहीं है. सो दिस इज द केस विद मेनी ट्राइबल कम्युनिटीज. सो ये जो भी हम पढ़ रहे हैं कि शेयर कैसे करते हैं नेचुरल जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उनको, सो इसका एक एग्जाम्पल हमने देखा था ट्राइबल कम्युनिटीज के रिलेशन में, है ना, कि ट्राइबल कम्युनिटीज कैसे फॉरेस्ट में रहती है और उनका कल्चर ट्रेडिशन सबसे अलग होता है. सो टू सम एक्सटेंट दिस रिमेन्स द केस इन विलेज कम्युनिटीज इन रूरल इंडिया टुडे. सच प्रैक्टिस वी मे कॉल देम रूल्स दो दे वर रेयरली रिटन डाउन. सो ये जो प्रैक्टिस है कि हम चीजें शेयर करेंगे, ये कहीं पर लिखी हुई नहीं है, लेकिन ये रूल्स की तरह एक लॉ की तरह वर्क करती है कि भाई ये फॉरेस्ट है, ये नदी है तो इसका पानी सबके लिए है, ये जंगल है तो इसके पेड़ सबके लिए हैं. तो ये कहीं लिखा नहीं है, बट ये एक अग्रीमेंट है जो सभी लोग आपस में सहमति से मानते हैं. बट इट ऑल्सो मीन्स दैट ऑल फैमिलीज एंड इंडिविजुअल्स विद इन द कम्युनिटी हैव स्पेसिफिक ड्यूटीज टू परफॉर्म, अदरवाइज द कम्युनिटी विल नॉट फंक्शन स्मूथली. लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ अधिकारी है कि हम कम्युनिटी का पार्ट है तो इस पे हमारा अधिकार है, उस पे हमारा अधिकार है. हम एक कम्युनिटी में रहते हैं तो हमें कुछ ड्यूटीज भी फॉलो करनी पड़ती हैं. अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कम्युनिटी सही से फंक्शन नहीं करेगी. नाउ यहाँ दिया हुआ है डोंट मिस आउट. कुछ पार्ट्स हैं, हम रीड करते हैं एक एक करके. तो पहला है ईयर आफ्टर ईयर द रीजन अराउंड द टाउन ऑफ झाबुआ इन मध्य प्रदेश सफर्ड फ्रॉम एन एक्यूट वाटर क्राइसिस. मध्य प्रदेश में एक जगह है झाबुआ, वहां पर दिन प्रतिदिन क्या हो रहा था, पानी की समस्या बढ़ती जा रही थी. सो फॉलोइंग देयर हलमा ट्रेडिशन ऑफ कमिंग टुगेदर टू सपोर्ट एनी इंडिविजुअल और फैमिली इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, द भील कम्युनिटी डिसाइडेड टू प्लांट थाउजेंड ऑफ ट्रीज इन हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस. सो वहां पर लोग हलमा प्रैक्टिस करते हैं, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं. इसमें भील कम्युनिटी 1000 ऑफ ट्रीज प्लान करते हैं कि यहाँ पे हम प्लांट करेंगे. द भील ऑल्सो डग मेनी ट्रेंचेस टू कंजर्व रेन वाटर एंड क्रिएटेड अदर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर. वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, पानी का संरक्षण करना. सो ये भील कम्युनिटी क्या करती है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे गड्ढे या ट्रेंचेस हम कह सकते हैं वो भी खोदते हैं ताकि बारिश का पानी जमा हो सके, और भी वाटर हार्वेस्टिंग के तरीके वो लोग ढूंढते हैं. दे डिड नॉट गेट पेड फॉर दिस वर्क बट did it as their duty towards their community and the environment. इसके लिए उनको कोई पैसे नहीं मिलते किसी से कि ये काम करोगे तो आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन इन्होंने अपनी ड्यूटी समझ के कि समाज में रह रहे हैं, कम्युनिटी में रह रहे हैं तो हमारी ड्यूटी है, एनवायरमेंट यानी प्रकृति को बचाने का हमारा ये काम है. सो इन्होंने खुद से किया ये. इन द हलमा ट्रेडिशन द ऑब्जेक्टिव इज टू सर्व मदर अर्थ. हलमा ट्रेडिशन जो है इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है कि हम मदर अर्थ जो धरती हमारी माता है उसको सर्व करें, उसकी सर्विस में लगे. In 2019, Shri Mahesh Sharma of the Shiv Ganga movement was honored with the Padma Shri Award for his transformational work with the Bhil communities. So महेश शर्मा जी ने भील कम्युनिटी के साथ मिलकर जो ये काम किया था, सो ये शिव गंगा मूवमेंट के दौरान
दौरान उसके लिए उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया 2019 में। नाउ ड्यूरिंग द चेन्नई फ्लड्स ऑफ 2015, roads turned to rivers and people could no longer move around. Almost all shops were closed and services interrupted. Many private groups, in particular spiritual and religious organizations, cooked large quantities of food and distributed it to the people who needed it. So 2015 में चेन्नई में एक बाढ़ आ गई थी, फ्लड आ गया था, तो वहां पर ऐसी कंडीशन थी कि पूरे रोड पे पानी भरा था, कोई भी दुकानें नहीं खुली थी, जो बेसिक सर्विसेज है वो सब बंद थी। तो ऐसे में बहुत से लोगों ने आगे बढ़कर, बहुत से रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ने आगे बढ़कर बहुत बड़ी मात्रा में खाना बनाया और इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जिन जिनको जरूरत थी। देयर आर मेनी मोर सच एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर टू डू समथिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। हैव यू हर्ड ऑफ एनी? सो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जहां पर कम्युनिटी में लोग एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के लिए वर्क करते हैं। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो क्या आपने कोई ऐसे एग्जाम्पल सुना है? तो आपको बताना है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। Yes, I have seen people participated for the benefits of the community many a time. They have planted many trees on barren land. जहां पर ऐसी जमीन होती है जो कि उपजाऊ नहीं है, वहां पर लोग बहुत से ट्री प्लांट्स करते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर। तो मैंने ऐसा देखा हुआ है। आपने जो भी देखा है तो आप बता सकते हैं। Now, the real life stories above illustrate community in a rural context. Community is also present in an urban context, although it may function a little differently. Let us see an example for another real story. देखिए, ये जो अभी हमने कहानियां पढ़ी, ये रूरल कॉन्टेक्स्ट में था। रूरल एरिया मतलब गांव जैसा एरिया, जो सिटी जितना डेवलप नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कहानियां, ये जो चीजें हैं, कम्युनिटी में लोग सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये सिर्फ रूरल एरियाज में ही होता है। अर्बन एरिया में भी होता है। तो एक कहानी हम अर्बन एरिया यानी कि शहरी एरिया से सुनते हैं या पढ़ते हैं। मोर देन 20 years ago, in an area of Ahmedabad, Gujarat, Kamal Parmar, owner of a small auto fabrication workshop, noticed a group of underprivileged children on the street. एक बार की बात है, 20 साल पहले लगभग, अहमदाबाद गुजरात एरिया में कमल परमार करके एक व्यक्ति थे जो ऑटो फैब्रिकेशन की इनकी शॉप थी, मतलब कि ऑटो से रिलेटेड काम करते थे। सिंपल अगर हम कहें तो उन्होंने देखा कि कुछ अंडर प्रिविलेज्ड मतलब ऐसे बच्चे जिनके पास बेसिक सुख सुविधाएं नहीं है, रहने को घर नहीं है या पहनने को ढंग से कपड़े नहीं है, खाने को ढंग से खाना नहीं है। तो उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्ट्रीट यानी रास्ते पर हमेशा वो ऑब्जर्व करते थे उनको। सम हैड ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल व्हाइल अदर्स हैड नेवर बीन टू स्कूल। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया था, पढ़ाई छोड़ दी थी, या कुछ तो ऐसे थे जो कभी स्कूल गए ही नहीं थे। सो कमल स्टार्टेड गिविंग देम ट्यूशन फ्रॉम 5:30 to 9:30 PM एवरी डे आफ्टर हिज रेगुलर वर्क आवर्स। सो कमल ने क्या किया, उन बच्चों को ट्यूशन देना स्टार्ट किया 5:30 से 9:30 बजे तक रात में। जब उनका काम खत्म हो जाता था उसके बाद वो उनको पढ़ाते थे। He also provided the kids with a free dinner. Soon 150 children were attending those classes regularly and were deeply interested in the lessons. So धीरे धीरे उनके पास बच्चे बढ़ने लग गए, 150 बच्चे उनकी क्लासेस ज्वाइन करने लगे और बहुत इंटरेस्ट के साथ लेसन्स को पढ़ने लगे। एक चीज और वो करते थे कि उन बच्चों को फ्री में डिनर यानी खाना भी प्रोवाइड करने लग गए थे। फिर क्या हुआ, a few teachers from a local school noticed the classes and joined the teaching for a while. One of them observed, these children don't get proper benches to sit on, have no silent zone, classrooms and vehicles passing by make lots of noise, yet they pay all their attention to what the teachers tell them. So आसपास के जितने टीचर थे उनमें से कुछ लोगों ने ऑब्जर्व किया कि कैसे बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया कमल जी को। उनमें से एक टीचर बताते हैं कि बच्चे इतनी ध्यान से पढ़ाई करते थे जबकि उनके आसपास शांति नहीं होती थी, कोई गाड़ी कभी पास हो रही है, शोर हो रहा है, बेंचेस नहीं है ढंग से बैठने को, फिर भी वो लोग बहुत मन लगाकर पढ़ते थे। दिस टच्ड माई हार्ट। तो कहते हैं कि ये चीजें उनके दिल को छू गई। द लव एंड अफेक्शन आई गॉट फ्रॉम देम वॉज अनबिलीवेबल। सो बच्चों ने उनको इतना प्यार दिया, स्नेह दिया कि उनको इस बात पे विश्वास भी नहीं होता है। Some older children who were attending regular schools also joined as volunteers to teach in Kamal's classes. कुछ बच्चे जो आसपास के थे, जो स्कूल जाते थे रेगुलर बेसिस पे, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। One of them remarked, "We went there to teach. Instead, we learned a lot from them." उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि हम तो वहां पर पढ़ाने गए थे लेकिन हमें खुद वहां पर बहुत सी चीजें सीखने को मिली। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं अर्बन एरियाज में भी लोग एक दूसरे के लिए काम करते हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। अब कुछ एक्सरसाइज है। पहला है, डिस्कस द स्टोरी इन योर क्लास। व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड द कम्युनिटी डज इट रिवील। इस स्टोरी को आपको क्लास में डिस्कस करना है और आपको डिस्कस करना है कि ये जो हमने स्टोरी पढ़ी इसमें क्या एटीट्यूड दिखा रहा है, कि हमारा कम्युनिटी के प्रति क्या एटीट्यूड होना चाहिए। सो इट रिवील
रिवील्स द इंक्लूसिव नेचर और एटीट्यूड टुवर्ड्स सोसाइटी। हमें सबको इंक्लूड करके चलना है। कोई भी अंडर प्रिविलेज है या किसी के पास कोई बेसिक सुविधा नहीं है तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम जितना पॉसिबल कर सके उतना हमें सोसाइटी के लिए करना चाहिए। वी कैन इंक्लूड द पीपल हु डू नॉट हैव बेसिक फैसिलिटीज इन द मेन स्ट्रीम सोसाइटी बाय हेल्पिंग देम विद आवर अवेलेबल स्किल्स एंड रिसोर्सेज। सो इस कहानी से तो हमने यही सीखा कि हमारे पास जो स्किल है, जो रिसोर्सेज है, जो सुविधाएं हैं, उनसे हम ऐसे लोगों को मेन स्ट्रीम सोसाइटी में, मतलब जो लोग सोसाइटी से कटे हुए हैं या मेन सोसाइटी का पार्ट नहीं है, कुछ सुख सुविधाओं की कमी के कारण, तो उनको हमें हेल्प करना चाहिए अपने स्किल्स या अपने रिसोर्सेज यानी जो भी साधन हमारे पास है उनसे। नेक्स्ट है व्हाट वैल्यूज गेट रिफ्लेक्टेड इन कमल परमार्स इनिशिएटिव। कमल परमार ने जो इनिशिएटिव लिया, जो शुरुआत की, इससे क्या वैल्यू, क्या मूल्य पता चलता है। सो वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी इज रिफ्लेक्टेड इन हिज इनिशिएटिव, कि हमें हमारी जो ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सोसाइटी के प्रति, वो एक वैल्यू इस कहानी से जानने को हमें मिली। नेक्स्ट है थिंक अबाउट दोज अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, डू यू थिंक सोसाइटी हैज बीन अनफेयर टू देम। आप उन बच्चों के बारे में सोचिए जिनके पास बेसिक सुख सुविधाएं नहीं है उस स्टोरी में, तो क्या लगता है आपको सोसाइटी उनके साथ अनफेयर है? अनफेयर मतलब कि फेयर ट्रीटमेंट नहीं कर रही है, सही से व्यवहार नहीं कर रही है, तो इसका क्या आंसर हो सकता है? Inequalities which we notice around us are created by society। ये जो inequality है, जो सभी लोग बराबर नहीं है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, ये सब चीजें सोसाइटी की क्रिएट की गई हैं। This exists because of unequal opportunities and exploitation of one group from other group in society। ऐसा इसलिए है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज यानी जो मौके मिलते हैं किसी चीज को करने के, वो सबको इक्वल नहीं मिलते। अगर मैं वेल टू डू फैमिली से हूं कि मेरी फैमिली अच्छा कमाती है, अच्छे पैसे वाली है, तो मैं वो सब चीजें कर सकती हूँ जो मुझे जरूरत है। लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो चाहकर भी बहुत सी चीजें नहीं कर सकती है ना। सो ऐसे में क्या होता है, उनको कहीं जॉब करना पड़ता है, फिर कम पैसे में जो एम्प्लॉयर है, जो भी उनको काम करवा रहा है, वो उनको एक्सप्लॉइट करता है ना, कम पैसे देकर बहुत ज्यादा काम करवाता है। सो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो सोसाइटी में होती हैं, ये अनइक्वल स्टेटस की वजह से। डिफरेंट स्टेटस एंड रूल्स आर एसेंशियल फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द सोसाइटी, बट दीज स्टेटस एंड रूल्स आर डिसाइडेड बाय सोसाइटी दैट शोज इनइक्वालिटी। डिफरेंट स्टेटस जो होता है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, ये सब ठीक है, एक हद तक ठीक है कि सभी लोग अगर बराबर हो जाएंगे तो कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा, ईगो फील करेगा, राइट। सो ठीक है, लेकिन कभी कभी ये कारण बन जाता है सोसाइटी के लोगों को एक्सप्लॉइट करने का। सो इनइक्वालिटी कैन लीड टू अंडर प्रिविलेज सेक्शन इन सोसाइटी। सो इनइक्वालिटी के कारण ही ऐसे अंडर प्रिविलेज सेक्शंस बन जाते हैं हमारी सोसाइटी में, ग्रुप्स बन जाते हैं जिन्हें बेसिक फैसिलिटी भी नहीं मिल सकती है। इतना बड़ा आंसर ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। सो ये जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट है ये आप आंसर में लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड सोसाइटी डू टू मेक श्योर दैट ऑल चिल्ड्रन गेट एक्सेस टू एजुकेशन। सो सोसाइटी क्या कर सकती है कि सभी बच्चों को शिक्षा की प्राप्ति हो? ऐसा हम क्या कर सकते हैं सोसाइटी का पार्ट के होने के नाते? सो सोसाइटी शुड टेक फॉलोइंग स्टेप्स। कुछ स्टेप्स यहाँ मैं एग्जांपल में बता रही हूँ, आप भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे पहला है इंक्रीज एजुकेशन फंडिंग, हम फंड्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो दान करो एजुकेशन के लिए। रिड्यूस रीजनल एंड सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। रीजनल यानी एरिया वाइज आप देखेंगे कि गांव में स्कूल के लिए बच्चों को बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। हायर एजुकेशन के लिए तो कभी कभी उनको अपना शहर भी छोड़ना पड़ता है, गांव भी छोड़ना पड़ता है। फिर सोशियो इकोनॉमिक मतलब सोसाइटी में जो एक इकोनॉमिक फिनेंस के बेसिस पे जो एक देखते हैं डिविजन है, कोई पैसे वाला है, कोई कम पैसे वाला है। सो इस वजह से सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, मौका नहीं मिलता सबको बराबर का। सो इस पे हम वर्क कर सकते हैं। इम्प्रूव स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल जो भी हैं उनकी भी व्यवस्था अच्छी नहीं होती। आप लोग जिस स्कूल में पढ़ते हैं हो सकता है वहां पे सारी सुख सुविधाएं हो, लेकिन बहुत से स्कूल ऐसे हैं पिछड़े एरिया में, गांव के एरिया में, जहां पे बेसिक फैसिलिटीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। सो उसमें हम सुधार कर सकते हैं। इंश्योर दैट डिजिटल डिवाइड इज एड्रेस्ड। डिजिटल डिवाइड क्या होता है? आप शहर में देखिए, आप मेरी क्लासेस देख पा रहे हैं यूट्यूब के थ्रू, आपके पास डेटा कनेक्शन है, आपके पास फोन है, लैपटॉप है, टैब है, जिसके थ्रू आप सब चीजें देख पा रहे हैं। क्या ये सबके साथ है? ऐसा सबके साथ नहीं है। विलेज के या गांव के जो बच्चे हैं उनके पास हो सकता है एक बार को फोन तो अवेलेबल हो, फोन भी बहुत लोगों के पास ऐसा नहीं है जिसमें वो वीडियोस देख सके, लेकिन एक बार को मान लो कि फोन तो अवेलेबल है लेकिन नेटवर्क इश्यूज हैं, इतना सिंपल नहीं है कि आसानी से नेट अवेलेबल हो और सभी लोग वीडियोस देख पाए, है ना। सो ये डिजिटल डिवाइड है।
एज ए सोसाइटी भी हमें इसके लिए वर्क करना चाहिए। डेवलप अल्टरनेटिव एजुकेशन मॉडल, जो एजुकेशन सिस्टम है स्कूल का, उसके अलावा भी, जैसे अभी हमने कमल सर का एक एग्जाम्पल पढ़ा है ना, उन्होंने कैसे फ्री में बच्चों को ट्यूशंस दी। सो ऐसे भी और भी ऑप्शंस हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, कोई मीडियम नहीं है, इसके लिए आप मुझे पे नहीं कर रहे हैं, राइट, मैं कोई पेमेंट नहीं ले रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना तो मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। सो ये भी तो एक तरीका है अपने ज्ञान को बांटने का। सो इस तरीके से हम चीजों को मैनेज कर सकते हैं एज ए सोसाइटी। आगे देखते हैं, न्यू टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज हैव आल्सो इमर्ज्ड इन द लास्ट 30 और 40 ईयर्स। अब बहुत सारी नई नई कम्युनिटीज बन रही हैं पिछले 30-40 सालों में। Residents Welfare Association in many urban areas are examples of communities that make their own rules and regulation. So ऐसे ही एक कम्युनिटी है Residents Welfare Association। ये अर्बन एरियाज में फंक्शन करती है, इनके खुद के रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। फिर आगे देखते हैं, those could be rules about waste management, cleanliness of some common areas, taking care of pets and so on. So ये रूल्स किससे रिलेटेड होते हैं जिनके लिए ये लोग काम करते हैं? ये हो सकता है कि जिस भी एरिया की ये कम्युनिटी है, जिस भी एरिया में एसोसिएशन है, वहां पर साफ सफाई रखना, उस एरिया में जो घरों से कचरा आता है उसको कैसे मैनेज करना है, कहां पर फेंकना है, या कौन सी गाड़ी आएगी लेने के लिए, किस तरीके की सुविधाएं लानी है। सो ये बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस इन एसोसिएशंस के होते हैं। पीपल लिविंग इन द कम्युनिटी पार्टिसिपेट इन मेकिंग सच रूल्स एंड रेगुलेशन। सो लोग जो इस कम्युनिटी में रहते हैं, इस एसोसिएशन का पार्ट होते हैं, ये सब पार्टिसिपेट करके ऐसे रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं और इनको फॉलो करते हैं। कम्युनिटीज आर अल्टीमेटली इंटरडिपेंडेंट। ये जो कम्युनिटीज हैं एक दूसरे पे निर्भर होती हैं। The same Residents Welfare Association, for instance, will depend on trading community for supplies and also on municipal workers to handle waste. In our complex society, everyone depends on a number of other people and communities. So, एक कोई भी एसोसिएशन, एक कोई भी फैमिली, एक कोई भी कम्युनिटी अकेले वर्क नहीं कर सकती है। हम हमेशा एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। मान लो इस एसोसिएशन ने कोई रूल बना दिया, हर घर के लोग गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग रखेंगे। अब लोग तो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन एक कम्युनिटी वाले थोड़ी ना कचरा उठाकर कहीं फेंकने जाएंगे, और कहाँ फेंकेंगे फिर ये? तो इनके लिए कोई तो पर्सन चाहिए। जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से बात करेंगे, वहां का कोई पर्सन आएगा गाड़ी लेकर, वो लेकर जाएगा जहां पर वेस्ट रिसाइकल जहां पर भी होता है वहां लेकर जाएगा, या जो भी प्रोसेस है। तो ऐसे बहुत से लोगों की जरूरत होती है, तब जाके एक कम्युनिटी सही से फंक्शन करती है। नाउ लेट्स एक्सप्लोर। क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल पीपल आउटसाइड योर फैमिली दैट आर supporting you through their work in one way or another. आपको अपनी फैमिली के अलावा उन लोगों की लिस्ट बनानी है जो आपको आपके काम में, आपके वर्क में, आपकी लाइफ में हेल्प करते हैं किसी भी तरीके से। इसका आंसर क्या हो सकता है? Here a list of people outside my family who supports me through their work. कौन कौन से हो सकते हैं लोग? टीचर, वो आपकी फैमिली का पार्ट नहीं होते, लेकिन दे प्रोवाइड नॉलेज एंड गाइडेंस। डॉक्टर, नर्स, थेरेपिस्ट, ये लोग आपकी देखभाल करते हैं, अगर आप बीमार हो जाए तो आपकी केयर करते हैं। आपके कलीग्स, जो अगर आप जिसके साथ काम कर रहे हैं, या फिर अभी आप स्कूल में हैं तो आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो लोग क्या करते हैं? आप कभी दुखी हैं या खुश हैं तो आपके इमोशंस को शेयर करते हैं। तो ये हमारी फैमिली का पार्ट नहीं है, बट दे ऑल आर डूइंग वर्क फॉर us only. Okay, we now understand that community is a flexible concept. A few more example. So community एक flexible, मतलब इसको हम मोल्ड कर सकते हैं, जरूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं इस वर्ड के मीनिंग को। जैसे यहाँ दिए हैं कुछ एग्जाम्पल, अ जाति और अ सब डिविजन ऑफ is also often called a community. जाति के बारे में आपने सुना होगा, लोग बात करते हैं ना, आप किस जाति के हैं या आपकी जाति क्या है, जो सोसाइटी का एक डिवीजन है, राइट। सो उसको भी हम कम्युनिटी कहते हैं कि ये इस कम्युनिटी का है, ये उस कम्युनिटी का है ना। अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन, रीजन, common work or interest, especially a smaller group, may also be called a community. For instance, Mumbai's Parsis community, Chennai Sikh community, America's Indian community, Kerala scientific community, school arts community, विलेज फार्मिंग कम्युनिटी एंड सो ऑन, द लिस्ट इज एंडलेस। पारसी लोगों ने ग्रुप बना लिया, या सिख लोगों ने ग्रुप बना लिया कहीं पर, चेन्नई में जैसे बना लिया, अमेरिका में इंडियन लोगों ने कम्युनिटी बना ली है ना। सो ऐसे अलग अलग कम्युनिटी होती है। इन योर स्कूल यू मे बी पार्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। आपके स्कूल में आप भी बहुत सारी कम्युनिटीज के पार्ट हैं, आपको पता भी नहीं होगा। जैसे आप किस कोर्स को पढ़ रहे हैं, आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो वहां बायो ले लेंगे या मैथ्स ले लेंगे, है ना। तो ऐसे सेक्शंस बन गए। ये भी क्या है? कम्युनिटी। आप बोल सकते हैं मैं बायो कम्युनिटी का हूं। अभी आप कौन सी कम्युनिटी के बताइए कमेंट सेक्शन में। बट ऑल्सो द स्पोर्ट्स कम्युनिटी, नेशनल सर्विस स्कीम, देन नेशनल कैडेट कॉर्प्स, अ साइंस और ड्रामा क्लब,
बहुत सारे सेक्शंस हैं आपके स्कूल में जिनके आप पार्ट होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज लेट्स एक्सप्लोर। कुछ क्वेश्चंस है। पहला है व्हाट टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज आर यू पार्ट ऑफ। अभी जस्ट मैंने आपसे पूछा आप किस कम्युनिटी के पार्ट हैं। सो अभी हम सब स्टूडेंट्स हैं, सो वी आर पार्ट ऑफ एजुकेशनल कम्युनिटीज। हम पढ़ाई वाला जो कम्युनिटी है उसका पार्ट है। सो इस ग्रुप का काम क्या है? दिस ग्रुप इज रिलेटेड टू लर्निंग एंड एकेडमिक इंटरेस्ट। पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड सारे काम इस ग्रुप में होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर अ क्लब दैट यू आर अ पार्ट ऑफ इन स्कूल? हाउ डज इट फंक्शन? आपके स्कूल में बहुत से क्लब्स हैं, तो क्या आप उनमें से किसी का पार्ट है और वो वर्क कैसे करता है वो क्लब, वो आपको बताना है। उसमें यहाँ एक एग्जांपल दे रही हूँ। सो यस आई एम पार्ट ऑफ आर्ट क्लब इन माय स्कूल। मैं आर्ट क्लब का मेंबर हूँ या पार्ट हूँ। ये फंक्शन कैसे करता है? अ स्कूल आर्ट क्लब इज अ फन ग्रुप वेयर किड्स कम टुगेदर टू क्रिएट आर्ट, लर्न न्यू टेक्निक्स एंड एक्सप्लोर देयर क्रिएटिविटी। बच्चे इस आर्ट क्लब का पार्ट बन के बहुत सारी क्रिएटिव वर्क्स करते हैं, नई नई टेक्निक सीखते हैं, आर्ट फॉर्म सीखते हैं, राइट। सो इसके साथ हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। समरी देख लेते हैं, छोटी सी है। फैमिली इज द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। आइडियली मेंबर्स ऑफ अ फैमिली सपोर्ट ईच अदर इन देयर मेनी ड्यूटीज एंड टास्क। फैमिली जो है सोसाइटी का सबसे बेसिक यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है। इसमें सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। देन कम्युनिटी, अ बिगर यूनिट, also implies that people do their best to support each other. Community can be defined in several ways and there are many kinds of community. Community फैमिली से बड़ी होती है क्योंकि वो बहुत सारी फैमिली से मिलकर बनी है, और कम्युनिटी भी एक दूसरे के लिए काम करती है। बहुत सारी टाइप की कम्युनिटी होती है, हमने अभी देखा। देन अल्टीमेटली कम्युनिटीज आर इंटरडिपेंडेंट, लेकिन सभी कम्युनिटीज इतने रोल प्ले करने के बाद भी एक दूसरे पे निर्भर होती है। अब हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देख लेते हैं इस चैप्टर के। सो हमने फैमिली का स्ट्रक्चर देखा। द चैप्टर एक्सप्लेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज इंक्लूडिंग न्यूक्लियर फैमिलीज जिसमें पेरेंट और बच्चे रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली जिसमें एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स रहते हैं। तो ये दो टाइप की हमने फैमिली देखी। फिर हमने देखा रोल इन फैमिली। फैमिली में सबका एक रोल है। ईच फैमिली मेंबर हैज स्पेसिफिक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी contributing to family's well-being and functioning. फिर हमने कम्युनिटी के बारे में पढ़ा। A community is a group of people living in same area who share resources and support each other. कम्युनिटी में सभी लोग एक दूसरे के साथ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको शेयर करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। एंड कम्युनिटीज कैन इंक्लूड फैमिली, नेबरहुड्स एंड लार्जर ग्रुप लाइक टाउन और विलेजेस। देन इंटरडिपेंडेंस के बारे में हमने पढ़ा कि सभी कम्युनिटी हो, फैमिली हो, एक दूसरे पे हम निर्भर हैं। दे रिलाई ऑन ईच अदर फॉर सपोर्ट, सिक्योरिटी एंड शेयरिंग रिसोर्सेज। Now, cultural practice के बारे में जाना। It also discuss how families and communities pass down cultural tradition, values, practices from one generation to next. एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैसे हम वैल्यूज को पास ऑन करते हैं, इसके बारे में जाना। फिर समय के साथ क्या चेंजेस हुए। सो हमने देखा how family structures and communities roles have evolved over time due to factors like migration, technology and social change. So family के structure में कैसे changes आए हैं समय के साथ साथ, उसके बारे में हमने पढ़ा। Then we understood the importance of family and community in our life and how they work together to form a supportive environment. फिर हमने फैमिली का, कम्युनिटी का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में जाना। अब बुक की एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट आर सम ऑफ रूल्स यू फॉलो इन योर फैमिली एंड नेबरहुड, व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट? आप अपनी फैमिली में, नेबरहुड में क्या रूल फॉलो करते हो और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? सो फैमिली में जो रूल्स फॉलो करते हैं वो है रिस्पेक्ट एवरीवन, हेल्प विद चोर्स, फॉलो अ रूटीन, कम्युनिकेट ओपनली, है ना, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, खुलकर एक दूसरे से बातें करते हैं। नेबरहुड में कीप नॉइज डाउन, हेल्प ईच अदर, रिस्पेक्ट पब्लिक स्पेसेस, फॉलो सेफ्टी रूल्स। हम जब भी शोर करते हैं या पार्टीज करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम दूसरों को डिस्टर्ब ना कर रहे हो। सेफ्टी रूल्स जो भी सोसाइटी में बनाए गए हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए, है ना। देन व्हाई दीज रूल्स आर इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है ये रूल्स? सो प्रमोट हार्मनी, ताकि हम शांति से रह सके एक दूसरे के साथ। इंश्योर सेफ्टी, प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम हार्म, सो एक दूसरे की हेल्प करके एक दूसरे को हम सेफ भी रख सकते हैं। देन बिल्ड ट्रस्ट, क्रिएट अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट, एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे को भरोसा दिलाते हैं कि कभी कोई जरूरत आएगी तो हम एक दूसरे के लिए खड़े हैं। नेक्स्ट, डू यू थिंक सम रूल्स आर अनफेयर टू अ पीपल इन फैमिली और कम्युनिटी एंड व्हाई? क्या आपको लगता है कि कुछ रूल्स जो है सोसाइटी में वो अनफेयर हैं? सो सोसाइटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स तो हमने डिस्कस किए कि कैसे अनफेयर है कुछ लोगों के साथ हम, वैसे ही फैमिली में कैसे है तो अनइक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी एक जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। कोई कमाता है, फिर कुछ फैमिली मेंबर्स काम नहीं करते हैं, दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो ऐसे एक के ऊपर बर्डन बढ़ जाता है। लैक ऑफ वॉइस, मतलब घर में सबको एक जैसा अधिकार नहीं होता बोलने का,
कोई सभी चीजों में बोल सकता है, उसकी बात सब मानते हैं, किसी किसी की बात कोई नहीं मानता। डिफरेंट नीड्स, सबकी अलग अलग नीड है एज के हिसाब से, है ना, लेकिन उस नीड को हमेशा फॉलो नहीं किया जाता। कल्चरल डिफरेंसेस, हम एक साथ रहते हैं, हमारे कल्चर्स डिफरेंट हैं सोसाइटी में, राइट, फिर भी हमें साथ में रहना होता है। सो इससे क्या होता है, रूल्स माइट फेवर वन ग्रुप ओवर अदर इन डाइवर्स कम्युनिटी। कभी कभी एक ग्रुप की बात को ऊपर रखा जाता है दूसरी ग्रुप से, तो यहाँ पर इनइक्वालिटी देख रहे हैं। नाउ डिस्क्राइब सेवरल सिचुएशन दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड वेयर कम्युनिटी सपोर्ट्स मेक अ डिफरेंस। यू कैन ड्रॉ और राइट अबाउट दीज। सो अभी हमने पढ़ा कैसे कम्युनिटी में हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपको बताने हैं जो आपने देखे हैं। सो सम सिचुएशंस आर एज फॉलो। इमरजेंसी हेल्प, वन नेबर असिस्ट ईच अदर ड्यूरिंग डिजास्टर। कोई डिजास्टर आ जाती है, कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाता है, तो सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। क्लीन अप ड्राइव्स, आस पड़ोस का एरिया हमारा क्लीन रहे, इस सभी कम्युनिटी एक दूसरे के साथ मिलकर इसका ध्यान रखती है। सपोर्टिंग द सिक, अगर कोई नेबर में पड़ोस में बीमार हो जाए तो उसका ध्यान रखते हैं लोग, है ना, उसकी केयर करते हैं। देन चाइल्ड केयर हेल्प, आपके जो पड़ोसी होंगे, आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा कि आपकी मम्मी कहीं जाती है तो उनको बोलकर जाती है कि आप इसका थोड़ा ध्यान रखना, मैं अभी आती हूँ, है ना। तो ये सब क्या है, पड़ोसी हमारे लिए क्यों करेंगे ऐसा, हमारा ध्यान क्यों रखेंगे, क्योंकि वो हमारे पड़ोसी हैं, हम एक दूसरे के सपोर्ट के साथ ही सर्वाइव कर सकते हैं। सो बस इतने ही थे बुक के क्वेश्चन। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स हैं। अ डैश फैमिली इंक्लूड्स पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर। अ न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट और चिल्ड्रन रहते हैं। इन अ डैश फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स सच एज ग्रैंड पेरेंट्स, आंट्स एंड अंकल लिव टुगेदर। किस फैमिली में सभी साथ में रहते हैं, जॉइंट फैमिली। द रोल ऑफ फैमिली मेंबर्स हेल्प इन डैश द हाउस होल्ड, घर को रन करने में, रनिंग द हाउस होल्ड, घर को चलाने में सभी फैमिली मेंबर्स जो इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अ डैश इज अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन सेम एरिया एंड शेयरिंग कॉमन इंटरेस्ट। सो community is a group of people who live in same area and share common interest. Then families and communities are depend on each other for support and resources. Then cultural traditions are passed on from one generation to next within families and communities. फिर हमने देखा in a nuclear family the parents are primary caregiver and decision maker. अब हम देख लेते हैं very short answer. What type of family includes parents and children? So nuclear family. What is a group of people living close together called? Community. What is family with extended relatives living together known as? Joint family. What help families and communities work together smoothly? उनके roles and responsibilities. तभी हम roles और responsibility की वजह से एक साथ मिलकर रह पाते हैं. What are tradition passed down through families called? Heritage कहा जाता है. सो जो भी चीजें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास ऑन हो रही है उसे हम हेरिटेज कहते हैं, धरोहर. देन व्हाट डज अ कम्युनिटी डू टू हेल्प ईच अदर इन इमरजेंसी? दे प्रोवाइड सपोर्ट. व्हाट डू यू कॉल द कस्टम एंड प्रैक्टिसेस शेयर्ड बाय कम्युनिटी? उसको हम कल्चर कहते हैं, जो कम्युनिटी एक दूसरे के साथ शेयर करती है सभी चीजों को. व्हाट माइट चेंज ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी एंड सोशल ट्रेंड? फैमिली के स्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं, सोसाइटी में जो बदलाव आ रहे हैं उनकी वजह से. देन व्हाट इज डेली शेड्यूल और प्लान फॉर फैमिली एक्टिविटीज कॉल्ड? कोई फैमिली अगर डेली एक शेड्यूल में काम कर रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, रूटीन कहते हैं. देन व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन फैमिली मेंबर्स डिपेंड ऑन ईच अदर? एक दूसरे पे जब हम निर्भर होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, इंटरडिपेंडेंस. अब हम देख लेते हैं शॉर्ट आंसर टाइप. व्हाट इज न्यूक्लियर फैमिली एंड हु डज इट टिपिकली इंक्लूड? सो न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट ऑफ 2 पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर इन वन हाउस होल्ड. हाउ डज अ जॉइंट फैमिली डिफर फ्रॉम अ न्यूक्लियर फैमिली? दोनों डिफरेंट कैसे हैं? सो जॉइंट फैमिली इंक्लूड नॉट ओनली पेरेंट एंड चिल्ड्रन बट ऑल्सो एक्सटेंडेड रिलेटिव्स लाइक ग्रैंड पेरेंट, आंट एंड uncles living together. Then why are roles important within family? सबके roles क्यों important है? Roles are important because they help ensure that each family members contribute to household tasks and responsibility, making daily life more organized. Life organized रह सके इसलिए सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं फैमिली में. What is a community and what does it provide to its member? So community is a group of people living in same area who supports each other and share resources, creating a sense of belonging and cooperation. Then how do tradition benefits families and communities? So tradition जो होते हैं, culture जो है वो कैसे family और community की हेल्प करते हैं? सो इट स्ट्रेंथन फैमिली बॉन्ड्स एंड कम्युनिटी टाइज बाय पासिंग डाउन वैल्यूज, कस्टम एंड प्रैक्टिसेस फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. ये वैल्यू ट्रांसफर करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में. इस तरीके से ये चलता चला आ रहा है कि फैमिलीज ऐसे रहती हैं, कम्युनिटीज ऐसे रहते हैं, हम एक दूसरे की मदद करते हैं.
अब कुछ हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं. सो इन व्हाट वे डू फैमिलीज एंड कम्युनिटीज डिपेंड ऑन ईच अदर? सो दे आर डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर सपोर्ट, रिसोर्सेज एंड सोशल इंटरेक्शन विच हेल्प देम इन मेंटेनिंग स्टेबिलिटी एंड वेल बीइंग. सब लोग शांति से रह सके इसलिए हम एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज शेयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं एक दूसरे की, राइट. व्हाट काइंड ऑफ चेंज इन सोसाइटी कैन इम्पैक्ट फैमिली एंड कम्युनिटी स्ट्रक्चर? तो हमने देखा था कि अगर टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रही हैं, सोशल नॉर्म्स मतलब सोसाइटी में अगर कुछ रूल्स रेगुलेशंस एकदम से सब नहीं मान रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, या इकोनॉमिक कंडीशन हमने देखा था सबकी सेम नहीं है, तो ये सब कुछ हैं जो चेंजेस लाते हैं सोसाइटी में. देन हाउ डज कम्युनिटी सपोर्ट इम्पैक्ट इंडिविजुअल ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड व्हाट बेनिफिट डज इट प्रोवाइड? सो कम्युनिटी सपोर्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी सच एज natural disaster provide practical help like food, shelter and medical assistance. This support help individual feel cared for and reduce their stress while also strengthening community bond and ensuring a quicker recovery for everyone's involved. So इस तरीके से हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो कोई प्रॉब्लम में होता है तो उसका स्ट्रेस कम होता है, उसको स्ट्रेंथ मिलती है कि उस सिचुएशन से वो जल्दी रिकवर कर सके. देन हाउ डू न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली डिफर इन देयर डेली रूटीन्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी? न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली की जो रूल्स वो कैसे अलग अलग हैं? सो इसका आंसर न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली हम पहले कंपैरिजन कर चुके हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं. सो इसके साथ स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 9 कवर कर लिया है. नाउ वी विल डू चैप्टर नंबर 10. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू डू सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल. थैंक यू सो मच.